आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ईश्वर सब कुछ एक उद्देश्य से करता है और मानव शरीर कोई अपवाद नहीं था। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक परमेश्वर के समान बनना है। वह हम में रहता है और हमें जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है जो हमें उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से हमेशा उसके परिवार में रहने की अनुमति देगा। पौलुस ने कुरिन्थ के ईसाइयों को समझाया कि शरीर किस लिए था जब उसने कहा, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। 2 कुरिन्थियों 6:16-17। परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा लोगों में वास करेगा। यदि परमेश्वर चाहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो क्या परमेश्वर के पास इस बारे में कोई विशेष नियम है कि हमें अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? ईसा मंदिर में प्रवेश कर खरीद बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। यह मार्ग हमें न केवल उस चीज के बारे में बताता है जो यीशु ने बहुत पहले किया था, बल्कि उस चीज के बारे में भी जो वह अब करना चाहता है। वह भी इसे 2 तरह से करना चाहता है। पहला, वह हमारी दुनिया के मंदिर में सभी बुरी चीजों से छुटकारा पाना चाहता है। दूसरा, वह हमारे दिल के मंदिर में सभी बुरी चीजों से छुटकारा पाना चाहता है। पहले बिंदु के संबंध में यह स्पष्ट है कि पूरे इतिहास में कई लोगों की बुराई और लालच ने हमारे कलीसिया और बाकी दुनिया में अपना रास्ता बना लिया है। यह कोई नई बात नहीं है। कलीसिया में लोगों द्वारा, सामान्य रूप से लोगों द्वारा या यहाँ तक कि परिवार द्वारा सभी को शायद किसी न किसी तरह से चोट पहुँचाई गई है। यीशु यह वादा नहीं करता है कि जिन लोगों से हम प्रतिदिन मिलते हैं वे सिद्ध होंगे, लेकिन वह बुराई का पीछा करने और उससे छुटकारा पाने का वादा करता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस मार्ग को अपनी आत्मा के लिए एक सबक के रूप में देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा एक मंदिर है जिसका उपयोग केवल परमेश्वर की महिमा के लिए और जो वह चाहता है उसे करने के लिए किया जाना चाहिए। तो यह मार्ग आज भी सत्य है यदि हम अपने प्रभु को अपनी आत्मा में आने देते हैं और उसे वहाँ की बुराई और गंदगी देखने देते हैं। यह करना आसान नहीं हो सकता है और इसके लिए सच्ची विनम्रता और नियंत्रण छोड़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन अंत में हमारे भगवान हमें शुद्ध और पवित्र करेंगे। आज इस बारे में सोचें कि यीशु कैसे कई अलग अलग तरीकों से शुद्धिकरण लाना चाहता है। वह पूरे कलीसिया, हर समाज और समुदाय, आपके अपने परिवार और सबसे बढ़कर आपकी अपनी आत्मा को साफ करना चाहता है। यीशु के पवित्र सुधार की शक्ति को काम करने देने से डरो मत। सभी स्तरों पर शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करें और यीशु को वह करने दें जो वह करने आया था। अब उसके साथ विनती करो, प्रभु यीशु, मैं हमारी दुनिया, हमारी कलीसिया, हमारे परिवारों और विशेष रूप से मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे पास आएं और मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा दुख क्या होता है। मैं आपको खोदने के लिए कहता हूँ मेरे दिल में सब कुछ जो आपको दुखी करता है। यीशु, कृपया मेरे दिल के मंदिर को साफ करें और मुझे अपने आप में रहने के लिए इसे साफ रखने में मदद करें। आमीन।